उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बौद्ध धर्म। ठीक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। जन्म उनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? हाँ, लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट। लुम्बिनी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, ठीक। और पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन है ना, पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, है ना। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के शासक थे, शासक थे। ठीक है। और क्या खास है? माता का क्या नाम था? हाँ, माता का नाम महामाया, महामाया देवी। ठीक है। और बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण, पालन पोषण। एक्चुअली जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था और पालन पोषण इनका किया था गौतमी प्रजापति। ठीक है, गौतमी, गौतमी प्रजापति, प्रजापति। ठीक, इनकी मौसी थी। विवाह कब हुआ था? विवाह हुआ था 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से। यशोधरा 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से। ठीक है। यशोधरा एक कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। अच्छा, माता, माता इनकी कोली, माता जो है कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है। किसकी माता? गौतम बुद्ध की माता कोली गणराज्य की, गौतम बुद्ध की माता कोली गणराज्य की, कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक, कोली गणराज्य की। और इनके पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। और इन्होंने गृह त्याग, गृह त्याग किया। ठीक है, गृह त्याग, गृह त्याग यहाँ पर ध्यान देना है कि बौद्ध ग्रंथों में उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाभिनिष्क्रमण। ठीक, महाभिनिष्क्रमण कब हुआ था? महाभिनिष्क्रमण, भिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में, तब 29 वर्ष के हो गए थे। ठीक, 29 वर्ष की आयु में इनको महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग इन्होंने किया था। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष
कि आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्थान बोध गया, बिहार। ठीक है, घटना को संबोधि कहा जाता है। स्थान कहां? बोध गया। बोध गया मतलब बोध गया कहां है? बिहार में। और इस घटना को क्या कहा जाता है? संबोध। ठीक है, घटना को संबोधि। और जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो पीपल का वृक्ष था, बोध वृक्ष, पीपल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष जो बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है, बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक, बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक, और प्रथम उपदेश कहां दिया था इन्होंने? प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, अपने उन्हीं लोगों को जो कि इनका साथ छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, प्रथम उपदेश इसी को ऋषिपत्तन कहा जाता है ना? ऋषिपत्तन कहाँ है? सारनाथ को ही, सारनाथ यहीं पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ये इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। और मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? कुशीनगर, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, कुशीनगर वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन की मृत्यु हुई थी। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कब हुआ? 83 ईसा पूर्व, कुशीनगर, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, कुशीनगर में। ठीक, और अतिसार नामक बीमारी से इनका वो हो गया था, महापरिनिर्वाण। ठीक, फिर आगे बुद्ध संघ एवं धर्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध संघ एवं किसको? धम्म। बुद्ध संघ एवं धम्म को क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है, त्रिरत्न। बौद्ध संगीत में त्रिपिटक, पाली भाषा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक है। त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक।
अधि धम्म पिटक, ये किस भाषा में है? पाली भाषा में है ना? पाली भाषा में, जैसा कि सारे बौद्ध ग्रंथ लगभग उस समय के पाली भाषा में है। पाली भाषा में है। किसमें है? पाली भाषा में। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। बौद्ध प्रतीकों में कमल एवं साण जन्म का, बौद्ध प्रतीकों में बुद्ध के लिए है ना, जो बौद्ध का प्रतीक है, किसके लिए? गौतम बुद्ध के लिए प्रतीक क्या है? कमल एवं साण। कमल एवं साण ये किसका प्रतीक है? कमल एवं साण बौद्ध प्रतीकों में ये जन्म का प्रतीक है। जन्म का। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृहत्याग का। घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक है। घोड़ा गृहत्याग का। और पीपल का वृक्ष ज्ञान का। पीपल वृक्ष किसका प्रतीक है? ज्ञान का। पीपल वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। और पद चिन्ह निर्वाण का एवं स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का एवं स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। स्तूप मृत्यु का है ना, ये इसके प्रतीक है। बौद्ध दर्शन का आधार 4 आर्य सत्य है। ठीक है। आधार क्या है? आर्य सत्य। आर्य सत्य मतलब ये सब कुछ सत्य ही है, इसमें कुछ असत्य नहीं है। बौद्ध दर्शन का आधार, बौद्ध दर्शन का आधार ये क्या है? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या क्या है? आर्य सत्य बौद्ध दर्शन का आधार मतलब आर्य सत्य है क्या है? दुखों के कारण कार्य चक्र को, बौद्ध दर्शन का 4 आर्य सत्य है। ठीक है। और दुखों के कारण कार्य चक्र को प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। दुखों के कारण कार्य चक्र को प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। कार्य चक्र को प्रतीत्य और आर्य सत्य क्या क्या है? 4 आर्य सत्य क्या क्या है? नहीं भाई, 4 आर्य सत्य, चलिए वो उतना विस्तृत हो जाएगा, हम 60 में पढ़ रहे हैं। ठीक है। आगे है, दुखों का मूल क्या है? तृष्णा। दुखों का मूल तृष्णा है। दुखों का मूल तृष्णा है। ठीक। दुखों का मूल तृष्णा है, जिसका निदान क्या है? अष्टांगिक मार्ग। जिसका निदान कैसे हो सकता है? हाँ, जिसका निदान है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ये निदान हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, और क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प। सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प। ठीक।
सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म। ठीक, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, फिर सम्यक समाधि। ठीक है, सम्यक समाधि ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है जिससे दुखों का निदान संभव है ना। आगे है बौद्ध संगीतियां। ये बौद्ध संगीतियां क्या थी? हाँ, ऐसा था कि बौद्ध धर्म कालांतर में बौद्ध धर्म के उपदेशों में जो अंतर आ रहा था, तो ऐसा है कि संगीतियों के द्वारा जो मतभेद हो रहे थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, संगीतियों के द्वारा। और बौद्ध धर्म संगीतियां बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक प्रकार का सम्मेलन, संगीत मतलब एक प्रकार का सम्मेलन। तो बौद्ध संगीतियां कौन सी हैं? प्रथम बौद्ध संगीत प्रथम कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत ये हुई थी 483 ईसा पूर्व, मतलब हाँ ईसा पूर्व, मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। ये कहाँ हुई थी? राजगृह में। राजगृह में, राजगृह मतलब राजगीर, जो राजगीर है इस समय वही राजगृह था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासनकाल अजातशत्रु का था। अध्यक्ष महाकश्यप, महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। ठीक, अजातशत्रु का। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीत, द्वितीय कब हुई थी? ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 मतलब 100 वर्ष बाद इसी की हुई थी। 283 383 283 383 283 100 वर्ष बाद मतलब 383। ठीक है, 383 483 से 100 वर्ष बाद कितना होगा? ठीक है, 383 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? ईसा पूर्व वैशाली में। ठीक है, वैशाली, ये बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी सबकामी, शुभकामी, और शासन काल था कालाशोक का। ठीक है, शुभकामी, शुभकामी ने अध्यक्षता की थी और शासन था कालाशोक का। ठीक, फिर आ गया तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व। ठीक है, 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। कहां पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान पटना। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलपुत्र तिष्य। मोगलपुत्र तिष्य। और उस समय शासक कौन था? अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, तो फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत ये किसके समय में हुई थी? ये कब हुई थी? पहले ये 72 ईस्वी। ठीक है, 72 ईस्वी।
और कहां पे भी थी? कुंडलवन, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कनिष्क शासन था, कुंडलवन, कुंडलवन। वसुमित्र कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष, ठीक है। और अशोक उपाध्यक्ष थे, है ना। और शासन काल था कनिष्क का, कनिष्क का शासन काल था, कनिष्क, ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म, चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों, इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा, संप्रदायों में बटा, है ना। क्या था? नंबर 1 हीनयान, हीनयान, महायान, महायान, है ना। इसमें कोई मतलब अगर आप शाब्दिक से देखें तो हीनयान मतलब छोटी गाड़ी, महायान मतलब बड़ी गाड़ी, है ना। तो हीनयान में जो उनके उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, हीनयान हो गया। और जो समय के साथ परिवर्तित हो गए वो महायान हुए, ठीक है। जैसे हीनयान में हिंसा बिल्कुल प्रतिबंधित है, महायान में नॉनवेज भी खा लेते हैं, हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन नहीं कि नॉनवेज खाना चाहिए, ठीक। और हीनयान में बुद्ध को महामानव माना जाता है। बुद्ध को क्या माना जाता है? महामानव। महायान में बुद्ध को भगवान माना जाता है। हीनयान में पूजा का कोई विधान नहीं है, बुद्ध की मूर्ति पूजा का। महायान में मूर्ति पूजा संभव होता है ना। महायान में मूर्ति पूजा, कुल मिलाकर करके समय के अनुसार महायान ने अपने को परिवर्तित किया, जो वही महायान है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध मतलब मगध मतलब मगध का उत्कर्ष। और मगध ही एक समय था कि पूरे भारत पे शासन किया ना। मगध जब उत्कर्ष हुआ तो पूरे